मैम से मेरी आवाज आ रही है। यस, मैं इसको वॉइस को तेज करूंगी। सो स्टार्ट विद सुश्वैम सीरीज। पादुमुदी नमन। ताकि हम पादु पी सके इसलिए सीरीज को पहले कर रहे हैं। वुल्फ नमन। हाथ पीछे रख लीजिए। वुल्फ नमन। वुल्फ चक्रण रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। वुल्फ घूर्णन। रोटेट। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकंड बैक रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। जानु नमन। पैरों को नीचे मत आने दीजिए। सेकंड लैब जानु नमन। रिलीज। जानु चक्र रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लैब रोटेट। क्लॉकवाइज रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड। जानु पलक आकर्षण। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स योर नीज। Deeply.
पहले शून्य चक्रण करेंगे, रोटेट, शून्य चक्रण रोटेट। ऑपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड बैक शून्य चक्रण रोटेट। रोटेट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फॉरवर्ड पैडिंग। बॉडी सीधी, बैक आर्च, लंबर को खींचिए, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे। बुद्ध कोणासन, भद्रासन। इटली। इटली। मुष्टिका बंद। मणिबंध नमन।
सेकंड हैंड मणिबंध नमन. मणिबंध चक्रण. रोटेट. अपोजिट साइड रोटेट. कोहनी नमन. चक्रण. रोटेट. अपोजिट साइड रोटेट. सेकंड हैंड रोटेट. अपोजिट साइड रोटेट. ग्रीवा संचालन. होल्ड करेंगे क्वेश्चन में. साइडवर्ड बेंडिंग. ब्रह्म मुद्रा. फुल नेक रोटेशन. पूर्ण ग्रीवा संचालन. साइड रोटेट.
भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, वात पित्त कफ तीनों रोगों का नाशक होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने वाला आसन कौन सा होता है, वज्रासन। तो इंक्रीज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, हाथ ऊपर करिए, सांस लीजिए। ऐसे आपको सांस छोड़नी है, प्रेशर से, है ना। ये आपके मेटाबॉलिज्म को शूट करेगा और वात कफ तीनों रोगों को खत्म करेगा। और जिनका वजन ज्यादा है उनके वजन को कम करेगा, और जिनका वजन कम है उनको बढ़ाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब बूस्ट होता है तो व्यक्ति को भूख लगती है, और भूख लगती है तो जिस यदि वो बैलेंस मील खाता है, यदि आहार उसका अच्छा होता है, तो उसका वजन इस प्राणायाम से कम हो जाता है ना। तो आपको 50 बार करना है भस्त्रिका। देखिए सांस, नाक से प्रेशर से सांसों को लोहार की धूपनी के समान, है ना, जस्ट लाइक लोहार कैसे धूपनी से को मारता है, उस प्रेशर से आपको सांसों को रिलीज करना है। तो हम 50-50 के 3 सेट भस्त्रिका प्राणायाम के लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। रिलीज। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए वर्जित। हाई बीपी वालों के लिए वर्जित है, क्योंकि हल्का सा बीपी शूट करता है ये। ठीक है। जो भी हाई बीपी के मरीज है उनके लिए वर्जित है, उनको कम करना है। और जिनको हाई बीपी नहीं है वो आराम से मेरे साथ करें। 50 बार और करेंगे। डिपिने, आंखें बंद, आंखें बंद करके रखिए, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। थक गए हैं तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को बाहर छोड़िए। रिलीज। अब हम करेंगे अग्निसार। दोनों पैरों के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे आप, ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है। अग्निसार क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ने क्या बताया आपको, ये पूरा सेशन आपका मेटाबॉलिज्म के ऊपर में ले रहे हैं। जिनका भी मेटाबॉलिज्म लो है, जो उनका वजन ही कम नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी प्रयास कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, अग्निसार करना चाहिए रोज सुबह सुबह। अभी आपका पेट खाली है, अभी हमने कुछ नहीं खाया। अभी क्या करना है, ये जो लोअर एब्डोमेन है, पहले तो आप क्या करेंगे, सांस लेंगे गहरी।
उसके बाद क्या करेंगे, सांसों को पूरा नासिका द्वार से बाहर करेंगे और एम्प्टी करेंगे स्टमक को, पूरा एम्प्टी, ध्यान कर। मतलब आपका जो पेट है वो बिल्कुल पीठ से एकदम खींच के टच करना है, ठीक है, खींच के उसको टच करना है, यानी एक बंद लगाना है। और सबसे पहले क्या होता था पुराने जमाने में, क्या होता था कि इतना ज्यादा गहरी सांस लेते थे लोग कि, सॉरी एक मिनट, मोबाइल के क्या करा, इतनी ज्यादा गहरी सांस लेते थे कि जब सांस लेते थे तो उनकी जो वायु है वो नीचे तक चली जाती थी। आजकल हम डायफ्राम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही कर पाते हैं। आप बताइए, आप सांस लेते हो नीचे से बाहर निकलती है कभी, होता है ऐसा? किसी का नहीं होता। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के साथ ऐसा होता था, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। पर इसलिए वो लोग क्या करते थे, नीचे से जो वायु है उसको रोकते थे, और उसको बोलते हैं मूल बंध। मूल बंध मतलब जो आपका गुदाद्वार है उसको संकुचित करना, वो मूल बंध है। मूल बंध लगाना चाहिए इसमें। जब आप सांस लेंगे गहरी, पहले तो डीप इनहेल करिए, जहां तक आप भर सकते हो सांस, पहले पूरी तरह सांस भर लो। उसके बाद पूरी सांस को निकाल दो, एक जरा सी भी सांस, रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा, बस आपका जो बचा हुआ एयर है बस वही बचेगी, बाकी सब बाहर हो जाएगी। तो डीप इनहेल करके पूरी सांस बाहर निकालिए। उसके बाद पहले मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, और फिर जलंधर बंद लगाएंगे। ऊपर का जो, ऊपर की जो गर्दन है उसको भी डाउन करके तीनों तरफ तरीके से सांस को रोकना है। उसके बाद अग्नि सार क्रिया करना है। एक बार और आप मेरी तरफ देखिए, और इसको अब मैं फाइनल टच दे रही हूँ, अभी तक मैं आपको समझा ही रही थी, ठीक है। अब इसको फाइनल टच दूंगी मैं, कैसे करती हूँ, ठीक है। टिफिन ए, जितनी देर आप सांस रोक के और अग्नि सार क्रिया करोगे, पेट एकदम अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया हमें 50-50 के 3 सेट लगाना है। अग्नि सेट है आपकी यथाशक्ति, आपकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, सांस रोकने की कैपेसिटी नहीं है, बाह्य कुंभक लगाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप जितनी देर कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं 10 बार करिए, 15 बार कर सकते हैं 15 बार करिए, 5 बार कर सकते हैं 5 बार करिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो अपनी सार क्रिया करेगा। डीप इनहेल, गहरी सांस लेके पूरी सांस बाहर निकालना है, मुंह बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगा के। और ये जो पेट है आपके, देखो ये वाला जो एब्डोमेन, ये लोअर एब्डोमेन, इसको अंदर बाहर कर, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये है हमारा अग्निसार क्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। पूरी लोअर बॉडी की मसल से डीप इनहेल, रिलैक्स, एक बार और। टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, अगर आप रेगुलर इस एक्टिविटी को करते हैं, इस अग्निसार क्रिया को रेगुलर करते हैं, कोई ताकत नहीं है आपका वजन कम होने से आपको रोकते, ठीक है। जिनका वजन ज्यादा है स्पेशली उनको अग्निसार क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति क्रिया रेगुलर करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एक बार और। प्लीज, अब एक बार आप तीनों बंद लगा के बैठेंगे आराम से, किसी भी ध्यान, आप अगर वज्रासन में कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप वज्रासन में ही बैठे।
जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठे। अगर आप सुखासन में कंफर्टेबल है तो सुखासन में बैठे, ऐसे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, डीप इनहेल करना है, सांस लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है, तीनों बंद लगाना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। और पूरी तरह सांस को रोक के रखना है, भाई कुंभक लगा के। कुंभक का मतलब क्या होता है, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ, है ना। हाउ टू होल्ड योर ब्रेथ। अब आपको क्या करना है, पहले कुंभक लगाना है, अंदर सांस लेके होल्ड करना है, और उसके बाद फिर बाहर सांस लेके होल्ड करना है। ठीक है, दोनों तरीके से आपको होल्ड करना। रिपीट है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जो लोग सीरियसली अभी कर रहे हैं, चलिए ले आइए आपका बेड, थोड़ी देर हम लोग हैंड वर्कआउट कर लेते, शोल्डर रोटेशन। आंतरिक कुंभक लगाना आसान है, पर जब आप पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो जीरो एयर में रहना बहुत मुश्किल है। बाह्य कुंभक लगाना बहुत मुश्किल है, और वो आप 10 सेकंड भी नहीं लगा पाते हो। शोल्डर का एक्सरसाइज करके हम करेंगे कपालभाति क्रिया। और जो भी कपालभाति क्रिया या भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं या अग्नि साथ क्या करें, उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए वर्जित है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना, मतलब करना है तो स्लो करना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों को होल्डिंग ऑफ ब्रेथ रिकमेंडेड नहीं है। चलिए, शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन। तो ये करिए करिए शोल्डर रोटेशन। पास में लाएंगे। चलिए खड़े हो जाएंगे, खड़े होके करेंगे कपालभाति क्रिया। अगेन जो भी उच्च रक्तचाप वाले लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, उनके लिए वर्जित है ना, वो ना करें। कपालभाति क्रिया कैसे करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखिए, खड़े खड़े करवाऊंगी मैं, है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरा ध्यान एक्सेलेशन पे डालना है, पूरा ध्यान किस पे डालना है, एक्सेलेशन पे डालना है। और जब आप एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, पेट अंदर जाएगा। 50-50 के 3 सेट, अगेन इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म।
कपाल शोधन करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और यू नो बेस्ट प्राणायाम है कफ को खत्म करने के लिए, कफ रोग निवारक, कफ दोष नाशक है। रिलीज 50-50 के 3 सेट लगाना है, कपालभाति क्रिया। पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस बाहर फेंकिए, और 50 बार सांसों को बाहर छोड़िए। रिलीज 50 बार, दूसरी बार करा, एक और बार 50 बार करेंगे। 50-50 के 3 सेट कपालभाति क्रिया। रिलीज। चलिए, रनिंग कर लेंगे थोड़ी देर, और मैं कर रही। चलिए, अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करते वक्त आपको आवाज नहीं निकालनी है। कई लोग आवाज निकालते हैं, जबरदस्ती आर्टिफिशियल वॉइस निकालते हैं। आर्टिफिशियल वॉइस नहीं, अपने आप जब आपकी, आपका जो एयर है, जब आपकी यहाँ से ट्रेकिया से जाती है अंदर, और जब गले से होती हुई जब सांस अंदर जाती है, तो ऑटो मोड में वॉइस आती है। किसी किसी को खांसी भी आती है। आर्टिफिशियल वॉइस नहीं निकालना है। उज्जयी प्राणायाम जो होता है वो जबरदस्त होता है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए, जिनका भी थायराइड लेवल बढ़ता है, उनके लिए बेस्ट प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। अब आपको क्या करना है, नासिका द्वार से सांस खींचनी है, ट्रेकिया से। आपका ये जो ईसोफेजियल रसानाल है, रसानाल के पीछे एक है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया से सांस खींचनी है, यहां से होती हुई जाएगी सांस अंदर। ठीक है, पीछे की साइड से सांस खींचोगे, पीछे की साइड से खींचोगे। और जब आप रिलीज करोगे, तो आप कौन सी नॉस्ट्रिल से रिलीज करोगे? लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से रिलीज करोगे, बाई नासिका से रिलीज करोगे। लेते वक्त दोनों नासिका द्वार से जाएगी सांस, ट्रेकिया से होती हुई खींचते हुए। और जब आप रिलीज करोगे, तो बाई नासिका से रिलीज करोगे। तो डीप इनहेल फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द ट्रेकिया, फ्रॉम द माउथ, थ्रू द विंड पाइप। ठीक है,
ये होता है उज्जयी प्राणायाम। इसको क्या बोलते हैं? उज्जयी प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं। और जब आप पूरी सांस ले लें तो जलंधर बंद लगाइए, सांसों को अंदर होल्ड करिए। इफ यू हैव होल्डिंग कैपेसिटी, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड एटलीस्ट, है ना। जब आप रिलीज करेंगे, फेस ऊपर करेंगे और अपनी बाई नासिका से छोड़ेंगे। दोनों नासिका द्वार से नहीं छोड़ना, ठीक है। स्टार्ट। बड़ा कठिन है ये, है ना। स्टार्ट करेंगे, ट्रेकिया से सांस खींचिए, अंदर होल्ड करिए, बंद लगाएंगे, अंदर करेंगे। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं खड़े खड़े करें। आप उज्जैन प्राणायाम बैठ के भी कर सकते हैं, आराम से बैठ जाइए और बैठ के भी कर सकते हैं। इसको बैठ के करिए। खींचिए सांस को पीछे से, मिड पाइप से प्रेशर से सांस खींचनी है, पीछे से, पीछे की साइड से, ठीक है। कम से कम 5 बार उज्जैन प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एक नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, शायद आपके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा होगा। अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो आप दोनों नासिका द्वार से रिलीज करिए। मेरी तो सांस घुट रही है ऐसा करने में, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा। तो सांस लीजिए और दोनों नासिका, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ रिलीजिंग द एयर फ्रॉम सिंगल नॉस्ट्रिल, रिलीज इट फ्रॉम द बोथ नॉस्ट्रिल, ठीक है। सांस लीजिए, ट्रेकिया से खींचिए। गले में ऐसा थोड़ा सा घर्षण होता है ना। होगा, अपने आप होगा। दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए अग्निसार, भस्त्रिका, अपना कपाल भाती और उज्जयी प्राणायाम, ये चारों चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। चलिए अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं जानु नमन, जानु सिरासन। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, एक ब्रेक लगा लीजिए। और एक और प्राणायाम होता है जो कि व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को शूट करता है, गर्मी को बढ़ाता है। आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही होगी, वो है सूर्य भेदी। जानु सिरासन करने के बाद मैं आपको कराऊंगी सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम का नाम ही है सूर्य भेद। आप हाथ पहले करेंगे सीधा, फॉरवर्ड,
चलिए सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। अगेन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको थोड़ा धीरे करना है, ये बॉडी में गर्मी को बढ़ाता है, इसका नाम सूर्य भेदी है। सूर्य नाड़ी कौन सी होती है हमारी? राइट वाली। और लेफ्ट नाड़ी हमारी होती है चंद्र। ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा होती है चंद्र और पिंगला होती है सूर्य। तो पिंगला से सांस लेना है, ईड़ा से छोड़ना है। पूरक आपको पीड़ा से करना है और रेचक आपको किससे करना है? ईड़ा से। ठीक है। पिंगला से पूरक और रेचक आपको ईड़ा से करना है। और कुंभक के साथ, मतलब आपको जब आप सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से जब आप सांस लेंगे, तो लेने के बाद आपको मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, तीनों बंद लगा के सांसों को अंदर होल्ड करना है, यथाशक्ति कुंभक करना है। उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके और अपनी बाई नासिका से एक्सेल करना है। जितना समय आप इनहेलेशन में लगा रहे हैं उससे दुगना समय एक्सेलेशन में लगना चाहिए आइडियली। और जितना समय हमारे इनहेलेशन में लगना है उससे 4 गुना समय हमारा होल्डिंग में लगना चाहिए आइडियली। पर यदि 1:1:1 रेशो में भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक साधकों के लिए अलाउड है। और यदि आपसे कुंभक नहीं लग पा रहा है, यानी होल्डिंग नहीं हो पा रही है, तो सिंपल सांस लीजिए छोड़िए, सिंपल सांस लीजिए छोड़िए। ठीक है। मैं कुंभक के साथ करूंगी आपके साथ अभी, और 5 बार सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। इट इंक्रीजेस अवर मेटाबॉलिज्म, अगेन इट इंक्रीजेस अवर मेटाबॉलिज्म, इट इज गुड फॉर वेट लॉस। वेट लॉस वालों की सीरीज थी आज पूरी। तो स्टार्ट करते हैं। बाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से इनहेल करेंगे। तो मैं गर्दन से भी आपके बाद रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर लगाएंगे। सूर्योदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही है, मछलियां जल में विचरण कर रही है, सुहाना सा मौसम है। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, मन शांत, प्रकृति शांत, सब कुछ शांत। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे हृदय चक्र, नाभि चक्र पर विराजमान है।
हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे सभी काम होते जा रहे हैं। उनकी कृपा से हमारे सभी काम होते जा रहे हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से दूर है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम से बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर तथा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो निरतिशय है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। साईशा कालेना अवच्छेदात, जो पहले भी थे, जो अभी भी हैं, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, उनका वाचक ओम है। ईश्वर प्रणिनाथवा, हमारे साथ जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, हम उसे ईश्वर पर समर्पित करते हैं। हमारे साथ जो अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा है, सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो हमारी सभी चीजों को, सभी कर्म को हम ईश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं। डिपिन अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। पूरा मूलाधार चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे स्वादिष्ठान चक्र गोनाड्स पर। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। 13 अग्नियों का स्थान, जठराग्नि, भूताग्नि, धातवाग्नियां, सारी अग्नियां यहाँ पर होती है। सारे एंजाइम्स हमारे नाभि पर सिक्रेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा मणिपुर चक्र से चलता है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने हृदय पर स्थित अनाहत चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। हम अपने ध्यान को अपने भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, पीनियल ग्लैंड, शिव की तीसरी नेत्र का स्थान। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण हो, शांति पाठ। डीप इनहेल। ओम। नमः।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। रब योर पाम। अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे, अपने हस्त मुद्राओं को अच्छे से दर्शन करके अपने हस्त मुद्राओं को अपने मस्तक पर रखकर, अपने गले पर रखकर, अपने नाभि पर रखिए, अपने जंघाओं पर, जहां भी आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है वहां रखिए। भूमि प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मुझे प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वे व्यू नमो नमः। देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर 3 दिन का ब्रेक हो गया, एक दिन तो संडे था और 2 दिन और मैंने छुट्टी मार ली। अभी थोड़ा सा मेरा मुझे बाहर जाना भी है थोड़ा, तो या तो कोई सेशन ले मेरा, या फिर मुझे ऑफ ही करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू आंध्र प्रदेश ऑन 25th एंड विल कम ऑन 3rd। तो उस दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो सेशन लेने में जो 1 आवर का पूरा ले सके, और टोटल योग कराना है और कुछ भी नहीं कराना, हमारा योग का ही चलता है ये सेशन, तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मुझे सेशंस को ऑफ ही करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू आंध्र प्रदेश फॉर नेशनल इवेंट। मैं नेशनल योग खेलने जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रहेगा, ट्रेवल करना रहेगा मुझे, है ना। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम हेल्थ टॉक आज ले नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, घड़ी से 5:30 बजे। अब एब्सेंट नहीं होंगे, पर 25 तारीख से मैं जाऊंगी तो फिर मुझे सेशन ऑफ ही करने पड़ेंगे 8-10 दिन के लिए, है ना। थैंक यू।